हाँ भाई, कल हम एक कस्टम एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे थे। हमने थोड़ा कोड यहाँ पे लिख लिया था कस्टम एप्लीकेशन का। एंड बचे हुए कोड को कंप्लीट करते, तो हमने यहाँ तक बता दिया था कि फॉर एग्जांपल मैं कस्टम ऑथेंटिकेशन कोड टोकन का कोई कोड बनाऊं, तो वहां पर मेरे को जो लाइब्रेरी यूज करनी थी वो यूज करनी थी ऑप्टेंट ऑथ टोकन की। और उसके अंदर मैंने एक बनाया था कि जब भी मैं कोई पोस्ट या रिक्वेस्ट भेजूं सर्वर पे, तो क्या होना चाहिए था। तो सीरियलाइजर क्लास के थ्रू डेटा एग्जीक्यूट होना चाहिए था और रिक्वेस्ट वहां पे जानी चाहिए थी। और फिर सीरियलाइजर से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो वैलिड होगी, तो एक्सपेक्ट एक्सेप्शन को मैं ट्रू कर देता हूँ और फिर सीरियलाइजर को एक यूजर में स्टोर करा दिया मैंने। ठीक है। अब इसके आगे क्या था, मैंने कहा ऐसा कुछ होगा, तो मैंने कहा एक टोकन बनेगा यहाँ पे कॉमा क्रिएट इज इक्वल्स टू यहाँ पे लेता हूं मैं टोकन डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट कमांड यूज करूंगा मैं यहाँ पे। गेट और क्रिएट, ये कमांड मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। और मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ यूजर इज इक्वल्स टू यूजर, जो मैंने यहाँ पे बनाया। अच्छा, ऐसा होगा तो मेरे फंक्शन के अंदर रिटर्न होगा। और क्या रिटर्न होगा, रिस्पॉन्स रिटर्न होगा। आर रिस्पॉन्स। और यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स रिटर्न होगा वो मैं डिक्शनरी में लूंगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, क्या क्या आएगा, मैंने कहा एक टोकन वैल्यू आएगी। और टोकन की इंफॉर्मेशन आएगी टोकन डॉट की। टोकन डॉट की यूज किया मैंने यहाँ पे, कॉमा। दूसरा मैंने यहाँ पे क्या क्या आएगा, किस यूजर के लिए है ये, वो यूजर आईडी मेरे को रिटर्न होनी चाहिए। समझ के मैं देखूंगा एक एक एप्लीकेशन कि जो टोकन जनरेट हुआ है, तो वो टोकन की किस यूजर आईडी की आई है, वो यूजर आईडी मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे वैल्यू क्या बनाऊंगा, यूजर डॉट पी के, प्राइमरी की उसकी रिटर्न हो जानी चाहिए, कॉमा। और यहाँ पर मेरे पास आएगा, और उसका ईमेल क्या है, मैं ईमेल देखना चाहता हूँ। कोलन यूजर डॉट ईमेल एंड टोकन चेंज। अब सही है। ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा, ये हो गया। यूआरएल में आते हैं। अब जो यू यूआरएल बना रखा है हमने, इसको मैं इस यूआरएल को चेंज करूंगा, इसे कॉपी करता हूँ, कॉमा, और यहाँ पेस्ट करता हूँ। और इस यूआरएल को मैं डिसेबल कर दूंगा। इस यूआरएल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नया यूआरएल बनाऊंगा। और वो यूआरएल क्या होगा, CUS। अच्छा, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ। मैंने इसे कॉपी किया यहाँ पे ले जाए मेरे डॉट एस अंडर स्कोर व्यू।
ये मैंने यहाँ पे उठा लिया। यहाँ पे एरर क्यों आ रही है भाई? import API from import view। कस्टम टोकन ऐसे ही लगा के दिया और क्या लिखा भाई? करना ही पड़ेगा भाई। तभी एरर आएगी। अच्छा एक काम करते हैं फिर। अच्छा ये हमारे पास अभी किसी काम का नहीं है, इसे हटा दो। तो इसके अंदर हम लिखते हैं फ्रॉम एपीआई डॉट AUTH और import CUS। तो इसमें ये वाली लाइब्रेरी तो उठा नहीं रहा है। अरे यार। अच्छा एपीआई के अंदर फाइल का नाम क्या है? AUTH है ना? ये AU है। AUTH है ये। और इसमें से मैं इंपोर्ट करूंगा। AUTH है ना? हाँ। इंपोर्ट करूंगा और इसे इंपोर्ट करूंगा CUS API.auth। पर API.auth नहीं उठा रहा ना, auth हमने यहाँ लगा रखा है।
एक सेकंड। ये है यूआरएल। हाँ उठा, वो गलत यूआरएल खुला हुआ था। फ्रॉम एपीआई डॉट ऑथ में से इंपोर्ट करूंगा किसको, सी यू एस कस्टमर ऑथ टोकन को। ठीक है, और यहाँ पे इसको हटाएंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, सी यू कस्टम और टोकन डॉट एस व्यू। हम यहाँ पे ऐसे लगा दे, अब सही चल रहा है। ठीक है, तो अब ये जो है, और इसका वो कहाँ है व्यू, ऑथ डॉट पी वाई। ये मैंने ऑथ डॉट पी वाई तो बना ही रखा है, बन गया ना, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे उसको बंद करना है। इधर आके बोलो, सुनाई नहीं देता। यार एसी बढ़ेगा ही नहीं, फिक्स रेट पे चलता है ये। इससे ऊपर जाता ही नहीं है, ये जो चल रहा है ये लिमिटेड स्टेज। हाँ, जब खुद गर्मी लग रही है। मालूम ही नहीं पड़ रहा, यहाँ बैठ के मालूम नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब ये सारे काम हो गए हमारे। ठीक है, इसे तो हम बंद कर देते हैं, हमारा यूआरएल और ऑथ एपीआई है। अब हमारे प्रोजेक्ट में आते हैं। तो CD21, CD GS21 मॉडल ओपन करता हूँ, ये आ गया मेरे पास। यहाँ पे क्या करेंगे हम सबसे पहले, मेक माइग्रेशन करेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ करेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर से पहले करूंगा मैं यहाँ पे मेक माइग्रेशन। मेक, चेक कर रहा हूँ सिर्फ, माइग्रेशन। ठीक है, मेक माइग्रेशन। कुछ दिक्कत नहीं होगी तो नो डिटेक्ट कर देगा वो। हाँ ठीक है, एंड उसके बाद माइग्रेट कर देंगे इसको। तो हम यहाँ से माइग्रेशन हटा के माइग्रेट करेंगे, MIGRAT, माइग्रेट। ये मेरा माइग्रेट भी हो गया। ये मेरा नो माइग्रेशन तो अप्लाई आ गया। अब हम कर देंगे पाइथन मैनेज रन सर्वर एंड एंटर। ये चलना चाहिए, चल गया। अब आप यहाँ पे आओ सेकंड शेल पे जो हमने यहाँ पे किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, CLS करता हूँ और जाता हूँ यहाँ पे CD, अलग अलग टर्मिनल पे चला रहा हूँ, GS21।
ठीक है, अब मेरा जो सर्वर है, पहले मैं सर्वर को एक्टिवेट करूंगा, तो हम यहाँ आते हैं, तो चालू है हमारा सर्वर। मैं यहाँ पे खोलता हूँ इनकॉग्निजेंट विंडो। अच्छा, तीसरा बंदा कौन बैठा है मीटिंग में? हर्ष, आज क्लास नहीं है, कल छुट्टी करवा दी थी सबने क्योंकि कोई भी नहीं आया हुआ आज। ठीक है सर। हाँ, आज कोई भी नहीं आएगा, वो सब है ना, वो सब लोग गए हुए हैं। ओके, 127 डालते हैं यहाँ पे, स्लैश एडमिन, और यहाँ पे देता हूँ सुपर यूजर, और इसका पासवर्ड क्या था? एडमिन शायद, मुझे ध्यान भी नहीं है। हाँ, यही है। टोकन यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। और यूजर देखो, तो यूजर भी तुम्हारे पास दो बने हुए हैं, एक यूजर वन और एक सुपर यूजर। अब जो तुम्हारा यूजर वन है, इसे ओपन करो, और इसका नाम डाल रखा है अपन ने यूजर, ठीक है, यूजर कुमार, और इसका ईमेल डाल रखा है, इसलिए मैंने वहां पे यूजर यूज किया है। जो भी नाम होता है वो वहां पे मेंशन करना पड़ता है। अब आ जाओ कोड में पीछे। यहाँ पे कॉल करोगे HTTP पोस्ट, HTTP /127.0.0.1-8000 स्लैश गेट टोकन, ठीक है, गेट टोकन एंड हाइफन। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? यूजर नेम इज इक्वल्स टू, डबल कोट्स में क्या दूंगा? यूजर का नाम, जिस यूजर का मेरे को चाहिए। हाँ, लाइन की लंबाई है 50। यूजर नेम डबल कोट्स के अंदर मेंशन करेंगे हम यहाँ पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉल करूँ किसको? सुपर यूजर को, क्योंकि इसका टोकन बना हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद पासवर्ड क्या है इसका? पासवर्ड डालूंगा इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर, और वो डालूंगा मेरा था एडमिन, ठीक है। यहाँ मैंने एडमिन डाला, एंटर हिट करता हूँ, काम करेगा तो रिस्पॉन्स आना चाहिए कस्टम से। अरे ये क्या लौटा दिया इसने? अबे ये क्या, अबे ये क्या हो गया इसके? तो क्या खोल के दे दिया इसने ये? हाँ हाँ, मैं वही देख रहा हूँ, सब कुछ HTML में दे दिया भाई इसने। वो, चल दे दिया मानी, वह कुछ तो देता भाई। ऐसा क्यों किया भाई इसने?
कस्टम टोकन एज व्यू लगा तो रखा है, इसका ऑफ का कंडीशन देखो क्या है। जस्ट टू टेक योर रिस्पॉन्स पोस्ट। कैपिटल करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं यार मेरे हिसाब से। पोस्ट पोस्ट गेट टोकन, यूजर नेम सुपर यूजर और पासवर्ड एडमिन। नहीं यार, ये कुछ और ही दे रहा है यार रिजल्ट। जेंगो। क्या चीज? इसे हटा दूं ना पैनल को? रिक्वेस्ट तो जारी है गेट टोकन की भाई, इसको और पर ये पूरा का पूरा यूआरएल ये क्यों रिटर्न कर रहा है? और इससे देनी चाहिए थी रिटर्न में ये डिटेल रिस्पॉन्स में। टोकन फॉर्मेट क्रिएटेड। कस्टम पोर्ट पोस्ट सीरियलाइजर सेल डॉट सीरियलाइजर क्लास डेटा इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा कॉन्टेक्स्ट क्या है लिस्ट के अंदर। रिक्वेस्ट सीरियलाइजर इज वेल raise exception is true, user is equals to serializer dot validated data और यहाँ पे यूजर। टोकन डॉट क्रिएटेड ऑटोमा क्रिएटेड और टोकन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट अदर क्रिएटेड। एचटीटीपी। अभी मैं देखता हूँ बच्चों मेरे को ये क्लास में यार इसमें एक पंगा है यार, रिस्पॉन्स का इशू आ रहा है। TON रिस्पॉन्स।
RESPONSE। अब ये ठीक हो गया। CD स्पेस GS621 और उसके अंदर में ये है मेरा रिस्पॉन्स। हाँ ये आ गया भाई। सत्यम आ गया। इसकी एरर थी, ये रिस्पॉन्स छोटा वाला चल रहा था, एक रिस्पॉन्स बड़ा कैपिटल आर भी होता है, एक छोटा। तो जिस भी यूजर की आईडी थी उसका नाम और यूजर आईडी रिटर्न कर दी इसने। ये तो बात तो सही है। हाँ वहां तो बना हुआ था, इसने रिटर्न वही करा। और हमने जो कस्टमाइज इंफॉर्मेशन करी उसमें ये चीज पता चली हमें कि हम हमारे हिसाब से भी बनाकर दे सकते हैं। और जैसा कौन नहीं बना होगा उसका बनाना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिक बना है, बनाना पड़ेगा। ऑटोमेटिक बनाना चाहिए क्योंकि क्रिएट भी लिखा है, टोकन और क्रिएट दो चीजें है ना इसमें। अब क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट कमांड चलानी पड़ेगी। अब टोकन जनरेट करना है हमें। अभी अगर ऐसे ही यूजर ने और पासवर्ड डाल दे तो उसके बाद क्या होगा? तो यह जनरेट कर देगा। नहीं नहीं जनरेट करेगा, देखो तुम एक काम करो, यहाँ पर पासवर्ड और यूजर नेम चेंज करो। यू वहां पे क्या था, यूजर था ना, यू कैपिटल था मेरा शायद, यूजर। और पासवर्ड क्या था उसका, मेरे को ध्यान भी नहीं है पासवर्ड। एंड उसका पासवर्ड क्या था, CHEAM यही होना चाहिए। क्रेडेंशियल्स नहीं मैच हुए। मेरे को पासवर्ड याद नहीं है यार, उसका क्या पासवर्ड बनाया था मैंने यूजर का। मैं वही देख रहा हूँ यार। ना, पासवर्ड भूल गया था यूजर का था यार। मेरे दिमाग से भूल गया, और पासवर्ड रीसेट करना अपन ने भी सीखा नहीं है। एक काम करते हैं, अपने सर्वर पे चलते हैं, एक नया यूजर बना ले, क्या दिक्कत है। ऐड यूजर, यहाँ पे बनाते हैं अपन फॉर एग्जांपल यूजर 1, और पासवर्ड रखा हूँ मैं, और फिर से सेव कर देते हैं।
ऑलरेडी एग्जिस्ट यूजर वन। यूजर टू करता हूँ, पासवर्ड फिर डालता हूँ। सेव। यूजर टू को सेव कर दिया उसने, इसका नाम डाल देते हैं समोस गीता। लास्ट नेम शर्मा। और ईमेल आईडी है गीता @gmail.com। ठीक है, ये सेव कर दिया तुमने और इसको सेव कर दिया। ये बना दिया मैंने एक यूजर टू। अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे लेते हैं अपन यूजर। अच्छा, मैं भी यहाँ यूजर लिख रहा हूँ, यूजर वन नहीं लिखा। बताओ, यूजर वन करूँ, इसको चेक करूँ अभी? वो ध्यान ही नहीं दिया। नहीं नहीं। यूजर वन के साथ ही जा रहा हूँ। हाँ, ये देखो आगे। हाँ जी भाई, क्रिएट कर दी। श्रेया क्लास नहीं है आज, कोई नहीं आया आज। हाँ हाँ। अब यहाँ आते हैं, टोकन में देखते हैं, ये बन गया देखो, यूजर वन का। टोकन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, आप यहाँ से HTTP का रिक्वेस्ट सेंड कर दोगे तो। नहीं होगा तो उसके पास टोकन। हाँ नहीं, वो वहाँ यूजर होना चाहिए। तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, लॉजिक बिठाना पड़ेगा कि यूजर पहले क्रिएट हो और फिर उसका टोकन भी जनरेट हो। तो आपको एक एप्लीकेशन ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें यूजर क्रिएट हो पहले, यूजर क्रिएट होने के बाद फिर क्या होगा, फिर टोकन जनरेट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। चलो एक और चीज देखते हैं। तो हम इसे हटाते हैं और इसे भी हटा देते हैं यहाँ से, और इसे कर देते हैं सीलेस क्लियर, और यहाँ लिखते हैं सेटिंग डॉट डॉट। बाहर निकलते हैं, 21 प्रोजेक्ट से बाहर निकलते हैं और
20th प्रोजेक्ट को भी बंद कर। हाँ जी। अब यहाँ बनाता हूँ 22 नंबर का एक प्रोजेक्ट। बन गया। और इसमें कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ 21 के जो एपीआई वाला फोल्डर है ना, बस इसे कॉपी करूंगा और किसी को कॉपी नहीं करूंगा सिर्फ, और वो 22 में मैं असाइन कर दूंगा। बस इतना पेस्ट करते रहोगे। तो 22 के अंदर एपीआई फोल्डर आ गया हमारा। ठीक है। और कौन अंदर बाहर हो रहा है बार बार क्लास में? अच्छा, अरुण जी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी डी स्पेस GS27 रिकॉर्डिंग 27 22 है यार। 22 लॉग इन किया है यहाँ पर। CLS क्लियर स्क्रीन कर दिया। अब जो मेरा 22 वाला है, मैं इसको ओपन करता हूँ। और इसके अंदर मेरे पास जो इसकी सेटिंग्स है, एक सेकंड, इसकी सेटिंग्स का, इसकी सेटिंग ये है। इसकी सेटिंग में आते हैं। और जो 21 वाले की सेटिंग है, ये जो तीन चीजें मैंने ऐड कर रखी है, बस इसे कॉपी करूंगा मैं यहाँ से। और 22 वाले में नीचे पेस्ट कर दूंगा बस। ठीक है, ये तीनों मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, तो इसकी सेटिंग भी हो गई ओके। इसके बाद यूआरएल, ये यूआरएल है 22 वाले का, यूआरएल ओपन करो। ये है 22 वाले का 21 वाले का यूआरएल, इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल A, कॉपी। इसे कर दो बंद। 22 वाला का यूआरएल खोलो। और यहाँ पे कंट्रोल A, कंट्रोल V पेस्ट। बस यू सेटिंग होगी कोड की। इसका एपीआई खोलो और एपीआई के अंदर से इसका models.py भी होते हैं। ठीक है, बाकी सारी सेटिंग्स तो है ही। तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे क्या करोगे, पाइथन रन सर्वर माइग्रेट माइग्रेशन, मेक माइग्रेशन करूंगा। नो चेंज। माइग्रेट करूंगा सारी चीजों को, ये माइग्रेशन हो गया। इसके बाद CREATE क्रिएट टू पर क्रिएट सुपर यूजर। ठीक है, एंटर इट करेंगे। इसका नाम रखेंगे सुपर यूजर। सुपर यूजर। ईमेल कुछ नहीं दूंगा, पासवर्ड देता हूँ, एडमिन एडमिन। और यस, सारा सेटिंग हो गया। बस लिस्ट लिख के खत्म। और उसके बाद रन सर्वर। रन सर्वर।
चल गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करने वाला क्या हूँ, मैं इस कोड के अंदर कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले यूआरएल में आता हूँ, मेरे को इस यूआरएल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हटा दो। उसके बाद मेरे को इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हटा दो। ठीक है, इसे मैं इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, और जो मेरी यहाँ पर एपीआई के अंदर auth डॉट पी वाई फाइल है, वो मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, मैं डिलीट कर दूंगा। इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे खोलते हैं मॉडल डॉट पी वाई। इसका अंदर करेंगे पहले हमारा सर्वर रनिंग में, पहले मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ इसके लिए। 127, और यहाँ पर हम एडमिन और यहाँ पर सो फॉर यूजर और पासवर्ड। तो कहते हैं यूजर यहाँ पे कितने बने हुए हैं, तीनों यूजर बने हुए हैं, टोकन एक भी नहीं होंगे, टोकन भी है अवेलेबल। तो मैंने नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो फिर ये कैसे काम कर। एक सेकंड, ये कौन सा है, कंट्रोल सी प्रोजेक्ट 22 है ना ये। वन टू सेवन एडमिन पर यूजर एडमिन। ये चेंज कैसे नहीं हो रहा भाई, क्या चक्कर है ये। अपन ने तो नया डेटा भी दूंगा। उससे डायरी वाले को से बना रहा है, नहीं बना रहा है। अब क्या करूँ, मेरी क्लासेस चल रही है, उसमें अभी तक वो देख नहीं सकते। अरे डिलीट, अपन ने अपन नया यूजर बनाया था फिर लोग है। अब नहीं, अब छुट्टी है, सीधा मंडे को मैं घर जा रहा हूँ ना आज। रात की ट्रेन है ना मेरी। ये कैसे काम कर रहा है, मेक माइग्रेशंस। मैंने भी यहाँ ध्यान नहीं दिया, मैंने भी यहाँ ध्यान नहीं दिया भाई। कंट्रोल सी, हाँ ये GS21 चल रहा है ना, तभी तो दिक्कत आ रही है। CD डॉट डॉट, इससे बाहर निकलते हैं। CD GS22, अब चलाता हूँ मैं यहाँ पे रन सर्वर।
127। और यहाँ पर हम करते हैं एडमिन। यहाँ पर कॉल करता हूँ मैं एडमिन। अब ठीक है। यूजर एक भी नहीं बना हुआ, और एक बना हुआ है जो बाय डिफॉल्ट वहां से क्रिएट किया था। टोकन हमारे पास 0 होंगे, ठीक है। तो मैं यूजर में आके एक यूजर क्रिएट कर देता हूँ। यूजर का नाम रखता हूँ सपोज रेनू। और पासवर्ड रखता हूँ RENU, रेनू @123। और रेनू @123। ये मेरा यूजर क्रिएट हो गया, तो मेरे पास एक क्रिएट आ गया। सिटी मॉडल क्या है? अच्छा, अब मैं ना यहाँ पर इसका एक मॉडल डिफरेंस क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ फ्रॉम फ्रॉम मैं बोलता हूँ डी जेंगो डॉट कॉन्फ़िग इंपोर्ट सेटिंग। देन उसके बाद मैं करता हूँ फ्रॉम डी जेंगो डॉट डीबी डॉट मॉडल्स डॉट सिग्नल्स इंपोर्ट पोस्ट सेव। एक सेकंड। आगे तुम लोग। ये पोस्ट सेव को कॉल किया। उसके बाद हमारे पास है जेंगो डिस्पैच फ्रॉम जेंगो डॉट डिस्पैच। और डिस्पैच में से मैं इंपोर्ट करूंगा किसको? रिसीवर। मैंने रिसीवर को कॉल किया। उसके बाद मैंने बोला फ्रॉम रेस्ट फ्रेम 1। और इसमें से कॉल किया मैंने AUTH ऑथेंटिकेशन कोड।
ऑथ टोकन, उसमें से मैंने कॉल किया मॉडल्स को, और वहां से इंपोर्ट किया मैंने टोकन। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको एक और तरीके से बना रहा हूँ, मैं दूसरा तरीका देख रहा हूँ चीजों को क्रिएट करने का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एट द रेट रिसीवर को कॉल करूंगा, और उसके अंदर डिफाइन करूंगा पोस्ट। याद करना पड़ेगा भाई। क्या कह रहा है क्या क्या कह रहा है सच यार, ये तो प्रैक्टिस से याद होती है चीजें, ऐसे नहीं होती कि ये सब प्रैक्टिस का गेम है। हाँ, सेंटर इज इक्वल्स टू पोस्ट। सेटिंग डॉट, इसके अंदर एक कमांड होती है ए यू ए यू टी एच और अंडर स्कोर यूजर अंडर स्कोर मॉडल। ठीक है। और अंडर स्कोर यूजर अंडर स्कोर मॉडल लगाना पड़ेगा। ये मैंने डेकोरेटर लगाया है। अब मैं लिखता हूँ डेफ, एक फंक्शन बनाता हूँ क्रिएट अंडर स्कोर और अंडर स्कोर टोकन। यहाँ पे मैंने सेंड किया सेंडर कॉमा इंस्टेंस इज इक्वल्स टू नल कॉमा क्रिएटेड इज इक्वल्स टू फॉल्स। ये मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिफाइन, और उसके बाद एक और चीज डिफाइन करता हूँ कॉमा डबल स्टार के डब्ल्यू ए आर जी एस क्लास। तो ये होगा, और ये फंक्शन यहाँ पे हो गया। अब आते हैं अंदर। अच्छा, कंडीशन क्या होगी कि इफ क्रिएटेड मैच होता है तो मैंने क्या होगा, टोकन डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट यूजर इज इक्वल्स टू इंस्टेंस। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये कोड चल गया ना यहाँ पे देखो। अब एक और चीज समझो आप यहाँ पे कि ये कोड रनिंग में है। अब यहाँ पे टोकन देखो आप, अभी कोई टोकन नहीं आ रहे ना यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक नया यूजर बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया यहाँ पे यूजर टू, इसका पासवर्ड बनाया फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर चेतन, एक सेकंड, एटी एट द रेट ना 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 ना, चेतन
और मैं इसको सेव करता हूँ। ये सेव हो गया। अब आपका यहाँ पे एक यूजर क्रिएट हो गया, यूजर टू। अब मैं टोकन पे जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। देखो टोकन अपने आप बन गया। तुम जैसे ही यहाँ से लॉग इन करोगे, एक नया यूजर क्रिएट करोगे, तो अपने आप उसका टोकन बन जाएगा। उस चीज का मैंने यहाँ पे कोड लिखा है कि ये एक सिग्नल बना दो कि जब भी ऐसा कुछ हो, कुछ यूजर क्रिएट करे, तो एक सेंडर सिग्नल आना चाहिए, ऑथ जनरेट हो जाना चाहिए एक यूजर मॉडल के लिए। आगे बात समझ में? यहाँ से भी अगर आप यूजर क्रिएट करेंगे तभी वहाँ पे टोकन बन जाएगा, वहाँ टोकन बन जाएगा। पर यहाँ पर अभी बेटा, यहाँ पे यूजर क्रिएट करने का लॉजिक ही नहीं है ना। ये तेरे, हाँ, एक फोन लॉजिक ही नहीं है यूजर। वहां कोई रिस्पॉन्स करेगा वेबसाइट पर, तो यहाँ से ये वाला फंक्शन चल जाएगा भाई तुरंत। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को उठा के यहाँ से कट करता हूँ और इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। क्या वहाँ यूजर क्रिएट करना है, तो ये चीज है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वाली रिकॉर्डिंग मैं तेरे को शेयर कर दूंगा। ठीक है।